साथी मित्रों, करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज में आज हम एग्रीकल्चर, वेटनरी, डेयरी और फिशरी रिलेटेड जो आईसीआर की अचीवमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में जो भी आईसीआर की इंस्टीट्यूट है और उसके हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आईसीआर की जो की अचीवमेंट है उसमें 97th जो आईसीआर का फाउंडेशन डे है वो 16 जुलाई 2025 को दिल्ली में आयोजित था और उसमें हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उस गैदरिंग को एड्रेस किया था। तो उसके कुछ की पॉइंट है जो आईसीआर फाउंडेशन डे के दिन पीआईबी ने लॉन्च किया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो उसकी की अचीवमेंट लॉन्च की थी, की अचीवमेंट पब्लिश की थी, वहाँ पे सबसे पहली जो उपलब्धि थी कि जो राइस प्रोडक्शन के अंदर इंडिया जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है और उसमें करीब करीब 149.1 मिलियन टन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन था और इंडिया जो है पर्टिकुलर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है और जो ग्लोबल राइस ट्रेड है उसमें 40% हिस्सा भी इंडिया का है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है और उसका जो प्रोडक्शन है वो 239.30 मिलियन टन था। और दूसरी चीज़, व्हीट के अंदर इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसमें करीब करीब 117.3 मिलियन टन का व्हीट का प्रोडक्शन था पिछले साल का। उसके बाद फिश प्रोडक्शन के अंदर हम बात करें तो इंडिया रिटेन द सेकंड स्पॉट इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन और उसका जो 2024 का जो पर्टिकुलर फिगर था वो 18.42 मिलियन टन था। उसके बाद काफ़ी सारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी पर्टिकुलर आईसीआर की तरफ से लॉन्च किए गए थे जो बहुत ही एग्रीकल्चर इनोवेशन और आउटरीच में बहुत ही उससे फ़ायदा मिला था। ये फ्लैगशिप कौन से हो आपको याद रखने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। वो फ्लैगशिप इनिशिएटिव ये थे कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, 100 डेज 100 वेराइटीज़, 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज, विकसित कृषि संकल्प अभियान। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो डायरेक्टली उसकी वजह से जो फार्मर है करीब करीब 1.35 करोड़ फार्मर अक्रॉस 1.40 लाख विलेज डायरेक्टली बेनिफिटेड हुए थे इससे। उसके बाद सोशल मीडिया का भी एक कैंपेन चला था, 100 डेज सोशल मीडिया कैंपेन @1ICR। उसके बाद हम बात करें तो आईसीआर ने जो वेराइटीज़ क्रॉप की डेवलप की वो करीब करीब 679 फील्ड क्रॉप वेराइटीज़ पिछले साल में उसने डेवलप की और उसमें जो थी 27 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ थी। बायोफोर्टिफाइड वेराइटी का मतलब क्या था, उसमें कोई न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट होता है, इसी वजह से हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है उसमें वो काफ़ी बढ़ावा उससे मिलता है। अब हम बात करते हैं बासमती राइस का। करीब करीब जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 50,000 करोड़ का था। उसमें 90% जो एक्सपोर्ट था बासमती राइस का वो आईसीआर ने जो डेवलप की है, जो उसकी 4 वेराइटी है उसमें 90% हिस्सा उस 4 वेराइटी से था। उसके बाद आईसीआर ने सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस की वेराइटी उसने लॉन्च की है। टोटल जीनोम एडिटेड राइस जो है फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इंडिया के आईसीआर ने लॉन्च किया है जो 2 जीनोम एडिटेड राइस की वेराइटीज़ है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करें तो करीब करीब आईसीआर ने कुल 93 वेराइटीज़ डेवलप की थी पिछले साल। उसमें फ्रूट की 14, वेजिटेबल की 30, फ्लावर की 12, प्लांटेशन क्रॉप की 11, स्पाइसेस की 11 एंड मेडिसिनल प्लांट की 5। और 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आईसीआर ने पिछले साल सक्सेसफुली 14 जो आईसीआर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम था जो न्यू दिल्ली में आयोजित था वो आईसीआर ने होस्ट किया था और साथ साथ जो नेशनल फिश फार्मर डे था 2025 का उसको CIFRI बाराकपुर पे आयोजित किया गया था। याद रखना, नेशनल फिश फार्मर डे 2025 कहाँ पे था, तो CIFRI बाराकपुर। अब हम लाइव स्टॉक सेक्टर की भी अंदर भी आईसीआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उसमें करीब करीब रजिस्ट्रेशन ऑफ 10 इंडिजीनियस ब्रीड, एनिमल ब्रीड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ इस साल 2025 के अंदर जनवरी के पहले जनवरी मंथ के अंदर करीब करीब 10 इंडिजीनियस ब्रीड रजिस्टर हुई। ये 10 ब्रीड कौन सी है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका आप राइट साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में अगर इस 10 ब्रीड से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वहाँ पे कोई दिक्कत ना पड़े।
उसके बाद आईसीआर की तरफ थी, जो आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट है वेटनरी रिलेटेड, आईवीआरआई हो, निवेदी हो, निषाद भोपाल हो, या इक्वाइन का जो सेंटर हो हिसार के अंदर, ऐसे काफ़ी सारे जो वेटनरी रिलेटेड सेंटर है, वहाँ से करीब करीब 5 वैक्सीन एंड 7 डायग्नोस्टिक टूल जो एनिमल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए डेवलप किया गया है। और करीब करीब 6.11 लाख सीमेंट डोज भी प्रोड्यूस किया गया फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और साथ साथ में 14.9 लाख जर्म प्लाज्म भी फार्मर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। उसके बाद आईसीआर ने 2 न्यू चिकन वेराइटी भी लॉन्च की। उसके साथ साथ जो उसने स्मार्ट सेंसर इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रियल टाइम क्वालिटी होती है डेयरी प्रोडक्ट की, उसकी वजह से फूड सेफ्टी का इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशन बढ़ा है जो स्मार्ट सेंसर की वजह से। उसके बाद आईसीआर ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की थी जिसको बोलते हैं हम एकेडमिक गाइडलाइन फॉर अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो रोल आउट किया था वो PM 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम। हाँ, याद रखना है PM 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम जनरली जो हमारी जनरल्स होती है जो रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड, उसके रिलेवेंट ये थी। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे आईसीआर के हेडक्वार्टर के बारे में और उसके जो फुल फॉर्म है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आईवीआरआई है, आप सब जानते हो आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर बरेली में लोकेट है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में है। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट जो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। CIRC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल जो मेरठ। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन बफेलो हिसार में है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बीकानगर मालपुरा टोंक राजस्थान में है। CRI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर जो राजस्थान में है। NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन जो हिसार हरियाणा में है। NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट जो हैदराबाद तेलंगाना में है। NRCMI नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन झारापानी जो नागालैंड में है। उसके बाद NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पीक जो रानी गुवाहाटी आसाम में है। NRCY नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो दिरांग में है अरुणाचल प्रदेश। NBHR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च जो करनाल हरियाणा में है। और DPR डायरेक्टरेट ऑफ द पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद बात करें तो मैनेज की, जो मैनेज हैदराबाद में तेलंगाना में है। मैनेज जनरली एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से साथ जुड़ा है। फिर NRI DPR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो हैदराबाद तेलंगाना में है। नाम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ है इम्पोर्टेंट, NIR DPR, नाम और मैनेज, तीनों हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जो आनंद गुजरात में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में है। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जोधपुर राजस्थान में है। NINP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी जो बेंगलोर में है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ जो बागपत उत्तर प्रदेश में है। NIAW नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में है। DMI डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो फरीदाबाद हरियाणा में है। और NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो जयपुर राजस्थान में है। उसके सिवा दोस्तों ICR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज NIFMD बोलते हैं उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज भी बोलते हैं उसको। वो जनरली अरुगुल ओडिशा में है। अरुगुल कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा का अरुगुल एक प्लेस है जो भुवनेश्वर में स्थित है। तो अरुगुल भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है। और FMD का ये अरुगुल ओडिशा के अंदर सेंटर है। FAO का रेफरेंस लेबोरेटरी भी है FMD का। उसके बाद ICR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जिसको ICR निषाद बोलते हैं वो पर्टिकुलरली भोपाल में है। और ये भोपाल में जो सेंटर है वो WH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ जो पहले OI हुआ करता था अब WH हो गया, उसका एक एवियन इन्फ्लुएंजा का रेफरेंस लेबोरेटरी भी है। तो जो भी सैंपल हम भेजते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा कंफर्मेशन के लिए तो भोपाल में भेजते हैं और भोपाल कंफर्म करके बताता है तभी हम उसको कंफर्म मानते हैं। उसके बाद बेंगलोर के अंदर पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है ICR का निवेदी करके, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डायग्नो एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स। अभी हाल में उसने एलाइजा पर्टिकुलरली जो पॉक्स की एलाइजा है वो रिलीज़ किया था उसने।
उसके बाद है ICARD है। एक्चुअली ICARD इंडिया का नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया है। पर्टिकुलर इसका हेडक्वार्टर लेबनान के अंदर है। और एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट अभी हाल में चल रहा है NARI, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो न्यूट्री सेंसिटिव एग्री रिसोर्स इनोवेशन उसका फुल फॉर्म है। अब हम कुछ जुड़ी है मतलब रिवोल्यूशन के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्लू रिवोल्यूशन दोस्तों फिश प्रोडक्शन से रिलेवेंट है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो फूड ग्रेन व्हीट एंड राइस से जो जुड़ा है। रेड रिवोल्यूशन जो मीट और टोमेटो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है। सिल्वर रिवोल्यूशन जो एज और पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है। अब इस रिवोल्यूशन के महापिता कौन थे, भीष्म पिता कौन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन है वो प्रोफेसर हीरालाल चौधरी है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड के अंदर जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन है। और फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन आप सब जानते हो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब है। उसके बाद फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी लेवेसर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब है। और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन JP लैंगम्स है। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट क्या था? तो सालिहोत्रा दो झा। सालिहोत्रा जो थे वो फर्स्ट वेटनरियन ऑफ इंडिया और फादर ऑफ वेटनरी साइंस इन इंडिया बोलते हैं। फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन वर्ल्ड लियोन फ्रांस के अंदर 1762 में हुआ। फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन इंडिया 1886 के अंदर बॉम्बे वेटनरी कॉलेज हुआ। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया पंतनगर का जो GBPUAT है JB पंत, वो 1960 के अंदर हुआ। फर्स्ट वेटनरी यूनिवर्सिटी दोस्तों तनुवास तमिलनाडु के अंदर हुआ। और फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर केटल का ऑफ इंडिया वो 1986 में आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तिरुपति ने प्रोड्यूस किया। वर्ल्ड का फर्स्ट IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बुफेलो काफ, जिसको हम प्रथम बोलते हैं, वो NDRI की करनाल की तरफ से वो डेवलप हुआ था। और फर्स्ट क्लोन बफेलो काफ जो था वो समरूपा वो NDRI की तरफ से डेवलप हुआ था। और वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन पश्चिमा गोट जिसको नूरी बोलते हैं वो स्कॉच कश्मीर की तरफ से डेवलप हुई थी। अब कुछ हम यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिश 1995 में था। और उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड के है। उसका काम है टू सुपरवाइज एंड लाइब्रेराइज इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1947 में और उसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और उसका काम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, मतलब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के रिलेटेड उसका काम है। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और ये एजेंसी क्या करता है कि एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक हेल्थ के रिलेवेंट में कंसर्न है उसका, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो यहाँ पे दो WTO ISO WHO उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात करते हैं FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। और ये जनरली क्या करता है, पर्टिकुलरली हंगर रिलेटेड जो है इंटरनेशनल इफर्ट होता है इसका, हंगर को कैसे डिफेट किया जाए। उसके बाद OI ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक जो अब इसका नामकरण WOH हो गया है, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल हेल्थ, जो 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका मेनली जो है वो एनिमल रिलेटेड जो भी हेल्थ है उसके रिलेवेंट इसका काम है, वो कोऑर्डिनेट करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है एनिमल डिसीज कंट्रोल को। उसके बाद कोडस एलिमेंट्रस जो 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था और रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और पर्टिकुलरली फूड कोड, पर्टिकुलरली जो फूड के कोड है उसके रिलेवेंट इसका पर्टिकुलर फंक्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों FAO और कोडेक्स एलिमेंटस रोम इटली में है, जबकि WH और पेरिस और फ्रांस में, WTO ISO WHO जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनू की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।